नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। मैं मुनमुन प्रसाद श्रीवास्तव आपका अभिनंदन करता हूं और आपके साथ हाजिर हूं अपने इस एक और नए प्रोग्राम के साथ। 3, 4, 5, 6 आप सोच रहे होंगे कि मैं ये कौन सी पहेली बुझा रहा हूं। दोस्तों, आज 3 जून है और आज दिल्ली सरकार के कोविड हेल्थ बुलेटिन का नंबर है 456 यानी 456। और इस बुलेटिन में ही दिल्ली के लिए खुशियां छिपी हुई हैं जो कोरोना को लेके पिछले 2 महीने से त्राहिमाम कर रही थी। बुलेटिन संख्या 456 में आज दिल्ली में कोरोना के केवल 487 संक्रमण के मामले आए हैं और दिल्ली के लिए सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि मौतों के तांडव देख चुकी दिल्ली में आज कोरोना संक्रमण से 45 लोग ने ही अपनी जान गंवाई है, जैसा कि इस हेल्थ बुलेटिन में बताया गया है। यह हेल्थ बुलेटिन दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है, क्योंकि अब एक्टिव केस भी 9000 से कम हो गए हैं, यानी 8748 केस एक्टिव केस अब दिल्ली में बचे हैं। और कोरोना संक्रमण की जो दर है वो अब 0.61% हो गई है, जो कि दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। ये राहत यूं ही नहीं मिली है, बल्कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण को रोकने में सरकारों का और लोगों का, एनजीओस का और सामुदायिक स्वास्थ्य संगठनों का बहुत बड़ा रोल रहा है। क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से कोरोना ने तांडव मचाया, उसको लेकर हर परिवार डरा हुआ था और अब जिस तरह से कोरोना के केस 500 से भी नीचे पहुंचे हैं, उसको लेकर दिल्ली वालों में एक खुशी की लहर है। लेकिन ये खुशी इसी तरीके से बरकरार रहे, इसके लिए हमें कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमने ज़रा सी भी ढील दी और ज़रा सी भी लापरवाही की तो विशेषज्ञ ये कहते ही हैं कि ये केसेस कभी भी फिर से बढ़ सकते हैं। तो हमें आने वाले दिनों में अभी लॉकडाउन के बाद अनलॉकिंग की प्रक्रिया नंबर 2 का भी सामना करना है, जिसमें संभवतः बाजार खुलेंगे, मेट्रो खुल सकती है और बसों में भी आम लोगों को यात्रा करने की अनुमति दी जा सकती है। यानी कहीं ना कहीं लोगों के मिलने जुलने का और बाजारों में थोड़ी बहुत भीड़ भाड़ का सिलसिला शुरू होगा। और दरअसल दिल्ली वालों की असली परीक्षा यहीं से शुरू होगी। तो इस परीक्षा में भी हमें पास होना है, क्योंकि हमने बहुत मुश्किलों से और बहुत अपनों को खोकर, अपने दोस्तों को खो के, अपने रिश्तेदारों को खो के इस मंजिल को पाया है। और अब हमें यहीं पर नहीं रुकना है, बल्कि हमें जो लोग कोविड से ठीक हो चुके हैं उनके स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि पोस्ट कोविड सिंड्रोम के बहुत सारे मामले आ रहे हैं। ब्लैक फंगस भी इन दिनों चल रहा है। तो यदि हम अपनी ओर से एक सुरक्षात्मक उपायों को अपनाएं, हम लगातार हाथ धोते रहें, सैनिटाइज करें और 2 गज की दूरी का पालन करें। कुछ भी खाने पीने से पहले अगर हम हाथों को अच्छी तरह से धो लें, तो सिर्फ इतनी सी चीज़ें करने से जो है कोरोना संक्रमण से बचाव संभव है। हम न केवल खुद बचेंगे बल्कि दूसरों को भी बचाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप आज की खुशी से खुश होंगे और आने वाले दिनों में हमें बहुत खुशियाँ मिलें, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो और ये वैश्विक महामारी का जल्द से जल्द अंत हो। मिलते हैं फिर एक और नए एपिसोड के साथ। आपसे निवेदन है कि हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। तब तक के लिए नमस्कार।